हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है 11 मार्च 2025 और 11 मार्च 2025 से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली बेसिस पे हम 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो डेली सुबह 6 बजे क्लास होती है करंट अफेयर की, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की शानदार प्यारी सी क्लास को। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 22 फरवरी को, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी 23 फरवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 फरवरी को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने पर में कौन पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा भारत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? ऑप्शन ए असम से, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। 19वीं किस्त कहां से जारी की गई है? तो ये जारी की गई है बिहार से, ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी हो जाएगा बाबर आजम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है विराट कोहली ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। फाइनेंशियली लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया बैड कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया है? ऑप्शन ए चीन ने, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के माउंट डूकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं, किस देश के माउंट डूकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? ऑप्शन ए 5.1%, ऑप्शन बी हो जाएगा 6.3%, ऑप्शन सी 5.8%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं, आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान है? तो ये हो जाएगा 6.3%, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसटीपीआई ने कहा नई आईटी इनक्यूबेशन सुविधा शुरू हुई की है? ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी हो जाएगा वियतनाम, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वियतनाम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के सीयू बीवी आर सुब्रमण्यम को कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं, इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1 साल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अगले 5 साल में कितने देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं, किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो कौन सा देश है? तो चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं, पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है, तो ये की है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वैरायटी राइट सेल्स पर अभ्रक और कटर्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी हो जाएगा खान मंत्रालय, ऑप्शन डी पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन एंड तक बने रहने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।